बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु वसल्लम बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यंफउना वंफअना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल अक़वालि वल अमाल अल्लाहुम्मा जल अमलना फ़ी रिज़ाका आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास नंबर 4 है, क्लास नंबर 4। और थोड़ा सा आज इंटरनेट का मसला है, वायर कट है फाइबर ऑप्टिक, तो मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, तो हो सकता है कि बीच में अगर कोई मसला आए तो समझ जाएं कि शायद कुछ इंटरनेट का मोबाइल में कुछ मसला आया है इस वजह से। तो थोड़ा सा उतना बर्दाश्त कर लीजिएगा, मैं थोड़ी देर में फिर से ऑनलाइन आ जाऊँगा इंशाअल्लाह। तो कल हमने जो है वारिसीन के ताल्लुक़ से बात की थी और इंशाअल्लाह आज वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे और हज्ब के ताल्लुक़ से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम हज्ब के ताल्लुक़ से, ब्लॉकिंग के ताल्लुक़ से बात करें, एग्ज़ाम्पल के ज़रिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाज़ लोगों को ये इश्काल था, ये मसला आ रहा था कि असबा बिन नफ्स तो ठीक है, समझ में आ गए, लेकिन असबा बिल गैर और असबा माल गैर समझ में नहीं आ रहा था। तो यही वजह थी कि वो कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी मैंने दिए थे और उसका स्क्रीनशॉट डाला था, जिसको हम अभी समझ लेते हैं कि असबा माल गैर और असबा बिल गैर का क्या माना है। देखिए मसलन मरने वाला कोई भी हो, मसलन एक औरत या आदमी कोई भी हो, तो हम कहते हैं एक आदमी की वफ़ात हुई और उसके पीछे मरने वालों में मसलन एक वाइफ़ है कि आदमी मरा है, तो यहाँ पर एक वाइफ़ है और हमने कहा था कि वाइफ़ और हस्बैंड ये दोनों उन लोगों में है जो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इन्हें हिस्सा ना मिले, इन्हें हमेशा हिस्सा मिलता है। तो एक वाइफ़ है और मसलन इसके साथ एक बेटी है, मरने वाले की। जो जो भी रिलेशंस होते हैं ये मरने वाले के रिलेटिव होते हैं, यानी ऐसा ना सोचें कि कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये जितने भी रिलेशन है, मरने वाले की बीवी, मरने वाले की बेटी, क्योंकि इस बेटी के लिए ये जो है ये माँ है, ये तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मरने वाले के रिलेशन में उससे रिलेटिव करके करना है आपको। तो ये डॉटर, इसकी एक बेटी है, मरने वाले की एक बीवी है और इस मरने वाले की एक मसलन सगी बहन है, रियल सिस्टर, ठीक है। तो वाइफ तो जो है ये हमेशा हिस्सा पाएगी, हम लिखेंगे यस हिस्सा पाएगी। बेटी भी उन्हीं रिश्तेदारों में से होती है जो हिस्सा पाती है, तो इसे भी अपना जो फ़र्द हिस्सा है, अल्लाह ने जो इसका हिस्सा किताब में दिया है वो इसे मिलेगा। अब देखें जो असबा हम जो देख रहे थे कि असबा माल गैर का मसला था, तो हम कह रहे थे असबा माल गैर के लिए कि जब भी फर वारिस, हम कहते हैं फर वारिस, फर वारिस कहते हैं जो फुरू में से जो वारिस होता है, मतलब मसलन बेटा बेटी पोता पोती, तो फर वारिस मुअन्नस मुराद है यहाँ पे। जो हम वहाँ पर पढ़ रहे थे कि असबा माल गैर, ये सगी बहन या जो बाप शरीक बहन है वो किस सूरत में असबा माल गैर बनती है, जब उसके साथ फर वारिस मुअन्नस हो, यानी कि बेटी या पोती में से कोई उसके साथ मौजूद हो। तो देखें यहाँ पे एक बेटी मौजूद है, तो इसके वजूद की वजह से, इसके साथ की वजह से ये जो रियल सिस्टर है ये असबा बन जाएगी, या असबा बन जाएगी और माल गैर बनेगी। मसलन इसको आपको अगर कोड में देख लिखना है तो आप लिख सकते हैं असबा माल गैर, इसकी वजह से ये गैर है, तो असबा माल गैर, इस गैर के साथ ये असबा बन जाएगी रियल सिस्टर। तो ये मुराद थी वहाँ पर असबा माल गैर से। इसी तरह से अगर ये रियल सिस्टर की जगह एक और इसको हम बढ़ा देते हैं, मसलन हम यहाँ पे अब लिखते हैं हाँ, ये कॉन्सेंगुइन सिस्टर, इसे हम बाप शरीक लिखें तो आसान है, तो बाप शरीक बहन, ठीक है, बाप शरीक बहन भी है यहाँ पर एक। तो देखें ये असबा माल गैर बन गई, तो असबा कहते हैं किसको है, असबा उसको कहते हैं जो बचा हुआ माल ले लेता है। अब जब बचा हुआ माल इसने ले लिया तो इसको तो कुछ भी नहीं मिला, ये ब्लॉक हो गई। किसकी वजह से? ये असबा माल गैर की वजह से। ये बाप शरीक बहन को, ऐसा नहीं है कि अब ये बाप शरीक बहन है और ये भी बेटी की मौजूदगी में है तो हम इसे भी असबा माल गैर बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब ये जो रियल सिस्टर है, जब यह असबा माल गैर बनती है तो ये बराबर हो जाती है रियल ब्रदर के, वो वाली कुव्वत और ताकत इसको आ जाती है, ठीक है। उसको वो कुव्वत और ताकत मिल जाती है जो इस भाई के पास थी, वो इसके लेवल पे चली जाती है। मतलब ये रियल सिस्टर
इस बेटी के साथ जब असबा माल गैर बनी तो ये बराबर हो गई सगे भाई के। अब सगा भाई बाप शरीक बहन को ब्लॉक कर देता है क्योंकि वो उससे दर्जे में नीचे है, उससे दर्जे में नीचे। हमने पढ़ा ना, बुनुआ उखुआ, बुनुआ उबुआ, उखुआ और उमुमा। तो ये जिहतें हैं। और रियल आप कहें भाई बहन जो होते हैं ये किस में आते हैं, उखुआ में आते हैं। तो इनका जिहत तो एक ही है, जिहत इनकी एक ही है, दर्जा भी इनका एक ही है, भाई बहन है। लेकिन कुव्वत के एतबार से रियल जो है ब्रदर, सगा भाई, ये ज़्यादा पावरफुल होता है बाप शरीक भाई और बहन के मुकाबले में। इसीलिए सगा भाई बाप शरीक भाई और बहनों को ब्लॉक कर देता है। तो ये जब रियल सिस्टर असबा माल गैर बन गई तो ये बराबर हो गई रियल ब्रदर के। सगे भाई वाले पावर्स इसके पास आ गए। तो जो काम सगा भाई करता है ब्लॉक करने के एतबार से अपने से नीचों को, वही चीज़ रियल सिस्टर भी कर, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब मसलन इस मसले को हम बदल देते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं बाप शरीक बहन यहाँ पे आ गई। और अब ये इसके साथ और कोई नहीं है। अब ये बेटी यहाँ पर मौजूद है। अब इस बेटी की जगह पे मसलन पोती होती तो भी ये जो बाप शरीक बहन है ये असबा माल गैर, क्योंकि पोती भी फर वारिस मुअन्नस में आती है, डिसेंडेंट्स में आती है, वो फीमेल डिसेंडेंट्स मरने वाले के जो कहेंगे उसमें आती है। तो फर वारिस मुअन्नस से मुराद है फीमेल डिसेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड, मरने वाले के जो फीमेल डिसेंडेंट्स हैं फुरू में से, वो पोती होती है। तो पोती मौजूद है और बाप शरीक बहन मौजूद है, यानी कि जिसको हम कहते हैं उख्त ली अब, वो मौजूद है। तो ये इस पोती के साथ होने की वजह से असबा माल गैर बन गई। अब ये जब असबा माल गैर बनी तो इसके पास जो पावर आ गए, कौन से आ गए, अब इसके भाई वाले, यानी जो बाप शरीक भाई के जो पावर्स होते हैं वो पावर्स इसके पास आ गए। अब वो आ गए तो मसलन यहाँ पर अगर चचा कोई सा भी हो, ये इसको ब्लॉक करेगी। क्यों? क्योंकि अब ये बाप, जो काम बाप शरीक भाई करता है असबा बनने की वजह से वही सारे काम अब बाप शरीक बहन करेगी ब्लॉक करने के एतबार से। तो चचा को ब्लॉक कर दिया और चचा के बच्चों को ब्लॉक कर दिया। इसी तरह से चचा के बच्चे ही नहीं, मसलन सगे भाई के बच्चे हों, सगे भाई के बच्चे, उनको भी ब्लॉक कर देगी। क्यों? क्योंकि वो भी नीचे आते हैं। अगर आपको फहरिस्त याद हो तो वो उसी ऑर्डर में आपको याद करना है। तो उस ऑर्डर में हमने कैसे याद किया था, देखिए ऊपर वाला तो बिल्कुल क्लियर था। हमने कहा था बेटा पोता, ये हो गए बुनुआ में। उसके बाद बाप दादा, ये हो गए उबुआ में। उसके बाद में उखुआ में हमने क्या कहा था, भाई हैं तो हमने कहा था देखें सगा भाई और बाप शरीक भाई, ठीक है, इस तरह से। और बाद में सगे भाई का बेटा और बाप शरीक भाई का बेटा, ठीक है ना। ये ऑर्डर देख लें, पहले सगे भाई का बेटा आ रहा है, फिर बाप शरीक भाई का बेटा आ रहा है। लेकिन ये बाप शरीक भाई के बाद में है, सगे भाई और बाप शरीक भाई के बाद में इनका नंबर आ रहा है। और इसी तरह से फिर सगा चचा और बाप शरीक चचा और फिर इनके बच्चे, इन दोनों के, ठीक है, वो इसके बाद आ रहे हैं। यानी पहले सगे चचा के बच्चे, सगे चचा का मतलब बेटा, बच्चे तो नहीं, बेटा और बाप शरीक चचा का बेटा, इस ऑर्डर में। तो देखें जब ये बाप शरीक बहन इस पोती के साथ होने की वजह से असबा माल गैर बनी तो ये इस वाले दर्जे में आ गए, ये इसके पावर आ गया, उसके पास बाप शरीक भाई के पावर आए। जब बाप शरीक भाई के पावर आए तो देखें सगे भाई का जो बेटा है, बच्चे तो छोड़े, यहाँ पे हम सिर्फ बेटा लिखते हैं क्योंकि बेटा ही वारिस बनता है। तो सगे भाई का बेटा नीचे आ रहा है, देखें बाप शरीक भाई के बाद उसका नंबर आ रहा है, यानी कुव्वत के एतबार से ये हत्ता की दर्जे में भी नीचे है, वो एक दर्जा नीचे ही है, क्योंकि जिहत तो सेम है इनकी उखुआ में, लेकिन दर्जा अलग हो गया। इसका दर्जा ऊपर है, इनका दर्जा नीचे है। तो जब दर्जा नीचे है तो ऊपर के दर्जे वाला नीचे के दर्जे वाले को ब्लॉक करता है, ये ऊपर वाला नीचे वाले को ब्लॉक करेगा। तो इसीलिए देखें बाप शरीक भाई का पावर इसके पास आ गया तो उसने सगे भाई के बेटे को भी ब्लॉक कर दिया, तो फिर बाप शरीक भाई के बेटे को भी ब्लॉक करेगी और इस तरह से इन नीचे वालों को तो करेगी ब्लॉक। तो ये माना होता है असबा माल गैर का। अब असबा बिल गैर से क्या मुराद है वो भी देख लेते हैं। मसलन मरने वाले की बीवी है और एक मसलन इसका मरने वाले का बेटा है और एक बेटी है ठीक है। तो बेटा और बेटी है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं, अभी नंबर मुराद नहीं है यहाँ पे। मसलन आप कह सकते हो 2 ये हैं, 3 ये हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस बेटा बेटी हैं। तो जब बेटा बेटी आ जाते हैं तो ये
ये जो बेटी है इसे जो है ये असल में असहाबुल फुरूद में होती है, इसका हिस्सा मुकर्रर है कुरान में। अगर एक है तो आधा मिलेगा, एक से ज़्यादा है तो 2/3 इनको दिया जाता है, अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे मसलन 3 है तो इनको 2/3 मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये जो है अपने ही दर्जे के भाई के साथ मौजूद है, यानी उसी दर्जे का जो इनका मुअस्सिब है, जिसे आसिब भी कह सकते हैं, असबा बनाने वाला मौजूद है बेटा, इसलिए अब ये असबा बिल गैर होगी, असबा बिल गैर। अब ये जो ग्रुप है असबा बिल गैर कहलाएगा बेटा बेटी का, ठीक है, असबा बिल गैर। क्यों? क्योंकि बेटी अपने ही दर्जे के मुजक्कर के साथ आ रही है, तो वो जो मेल है काउंटर पार्ट वो इसको असबा बिल गैर बना देगा, ठीक है। तो अब इसे 2/3 नहीं मिलेगा, अब ये शेयर, बचा हुआ माल शेयर करेगी। कैसे करेगी? 2:1 के रेशो में करेगी, वो हम पढ़ेंगे अभी कि वो कैसे निकाला जाता है। तो ये असबा बिल गैर, इसी में मसलन ये नहीं है और इस कोई और दर्जा है, इससे नीचे का दर्जा है, मसलन बेटा बेटी की जगह अगर मसलन पोता और पोती होते तो भी सेम कॉन्सेप्ट वर्क करेगा कि ये असबा बिल गैर, ये पोती जो है इस पोते के साथ होने की वजह से पोता इसको असबा बिल गैर बना देगा, ठीक है ना। ये इसका मुअस्सिब है, कहते हैं बना असबा बनाने वाला मुअस्सिब। तो ये इसका जो मुअस्सिब है इसको असबा बिल गैर बना देगा। तो अब दोनों जो है बचा हुआ माल शेयर कर लेंगे, वाइफ को उसका हिस्सा दे देंगे और उसका हिस्सा देने के बाद जो भी बचेगा वो इनमें बढ़ जाएगा 2:1 के रेशो में, ठीक है। तो वो भी हम अभी आगे जाके देख लेंगे। 2:1 के रेशो का मतलब ये होता है कि बेटियां पोतियां 3 हैं, पोते 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 पोते हैं ना इसको 2 × 2 बन के 4 मान लेंगे कि ये 2 पोते मतलब 4 पोतियां हो गई, और ये 3 पोतियां तो हैं ही 3, तो अब इनको हम 7 मान लेंगे, 7। इस तरह से 2:1 के रेशो का मतलब ये होता है, यानी एक पोते को 2 के बराबर मान लो आप, एक पोते को 2 पोतियों के बराबर मान लो। तो 2 पोते हैं तो वो 4 पोतियों के बराबर हो गए, 3 पोतियां तो 3 है ही, टोटल 7, यानी इनके 7 हिस्से माने जाएंगे, ये मुराद है, जो हम अभी आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया असबा बिल गैर। और असबा बिन नफ्स क्या है? असबा बिन नफ्स ये है कि मसलन यही मरने वाला शौहर है, उसकी एक बीवी है और मसलन एक पोता है, और बाप भी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता बाप के होने से भी। तो ये जो पोता है ये बीवी को हिस्सा मिलेगा, बाप को भी कभी महरूम नहीं होता, उसको भी हिस्सा मिलेगा। पोता असबा बिन नफ्स बन जाएगा और ये बचा हुआ जो भी माल बचेगा पूरा पोता ले लेगा, ठीक है, पूरा पोता। हाँ, बेटा नहीं होना चाहिए, बेटा होगा तो इस पोते को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अगर हम कहें यहाँ पर कि यहाँ पर एक बेटा भी है पढ़ने वाले का और पोता है और बाप है, ठीक है, तो बाप को तो हिस्सा मिलेगा, कभी महरूम नहीं होता, बेटे को भी हिस्सा मिलेगा। अब ये बेटा जो है ये असबा बिन नफ्स बनेगा, अकेला है असबा बिन नफ्स, इसको किसी की जरूरत नहीं है असबा बनने के लिए, अपने आप में काफी है असबा बिन नफ्स। होता क्योंकि इसके वास्ते से आ रहा है, तो वास्ते की मौजूदगी में जो ज़ू वास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ये कायदा है, ये हम पढ़ेंगे अभी हजब में जाकर के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस पोते को बेचारे को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मरने वाला जो इसका दादा था, अगर उसको पता होती ये बात कि जो अब ये भी मुमकिन है कि ये इसी का बेटा, इसी बेटे का पोता हो, यानी इसी की औलाद हो, इस बेटे की ही औलाद हो, ये मुमकिन है। या ये भी हो सकता है कि इस मरने वाले का एक और बेटा रहा हो जिसकी वफात पहले ही हो गई और ये उसका बेटा हो, ये भी मुमकिन है। तो इन एनी केस किसी भी सूरत में ये पोता जो है इस बेटे की मौजूदगी में ये वारिस नहीं बन सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक जिहत में है लेकिन दर्जा इनका अलग है, जिहत एक ही है, ये वाली जिहत है, ठीक है ना, बुनुआ वाली जिहत है, लेकिन दर्जा देखें, ये दर्जा ऊपर है, नीचे अगर इसको हम नंबरिंग दे दें तो 1 2 ये इनके दर्जे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये दर्जे हैं। तो ये इसका दर्जा नंबर 2 है, यहाँ पे 2 नंबर दर्जे में, तो ये इसको नहीं मिलेगा, नंबर 1 पे तो ये मौजूद है, तो ये दर्जा इससे नीचे इसको हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए हमने क्रॉस करके इसको यहाँ पे बता दिया। तो ये मुराद होती है असबा बिल गैर, असबा बिन नफ्स और असबा माल गैर से। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। तो हम आगे चलें फिर। आवाज़ कम आ रही है कह रहे हैं, तो इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। एक हैंड रेज है, मैं 1 मिनट पहले वॉल्यूम पहले मैं चेक कर लूँ कि आवाज़ क्यों कम आ रही है। आवाज़ तो कम नहीं आनी चाहिए, चलिए इसको फिर भी थोड़ा सा और बढ़ा के मैंने इसको बूस्ट कर देते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, अभी शायद आवाज़ बेहतर हुई होगी, बराबर आ रही है कह रहे हैं। चलें, आप तो एक हैंड रेज़ है, आप बताइए आपका कुछ सवाल है क्या? ये जो आपने बताया कि एक बेटा और बेटी और या तो हाँ पोता और पोती, लेकिन अगर इसका अगर जी कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि ऊपर पोता हो और नीचे बेटी हो तो फिर? हाँ। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा हो और पोती हो, हम्म। तो ये पोती को हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि ये नीचे के दर्जे में है। पोता हो चाहे पोती अच्छा हो, बेटे की वजह से ये दर्जे में नीचे है। अच्छा, एक और सवाल है शेख, कि ये जो ऊपर के केस में जो पोता है उसी को मिलेगा, अगर उसकी लड़की है बेटे की तो उसको तो नहीं मिलेगा, और यहाँ पर लड़की है तो लड़की की लड़की को ही मिलेगा, लड़के को नहीं मिलेगा। नहीं, मैं समझा नहीं। यहाँ पर ये बेटा बेटी के बच्चे के बाद बच्चों के बारे में बात हो रहा है, तो बेटे हाँ, का बेटा लड़का बेटी। होना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, बेटी जो देखें, बेटी के बच्चों को नहीं मिलेगा, बेटी के किसी भी बच्चे को नहीं मिलेगा। अच्छा। नवासा नवासी को नहीं मिलेगा, नवासा नवासी को नहीं मिलेगा। ओ ठीक है ना, अच्छा, ये सिर्फ लड़के पोता के ही पोती है होंगे, दोनों। लड़के अच्छा के ही समझ। बच्चे होंगे वो। अच्छा। ठीक है ना, वो अभी हम ठीक। हज का कायदा पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो फिर हम आगे चलें। हज से हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये क्लियर हो गया। बढ़ सकते हैं आगे आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो स्क्रीन शेयरिंग चेंज करके ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हम ये कल हमने बात की थी, अब हम जाते हैं हज में। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है आप कह सकते हैं कि चैप्टर है मीरास में। हज का जो चैप्टर आता है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है। माउस तो अब नज़र नहीं आ रहा हिलता हुआ ज़्यादा। ठीक है जी, तो ये हजब होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। हजब कहते हैं ब्लॉक करने को, रोक देने को। ठीक है ना, अल हजबु लुगतन अल मनउ, किसी चीज़ को रोकना, उसे हजब कहा जाता है। और इस्तिलाह में यानी टेक्निकली इस फील्ड में, इस साइंस में जिसको हम पढ़ रहे हैं उसमें इस्तिलाहन इसका माना आता है मनउ मन काम बिही सबबुल इरसी मिनल मालिल इरसी बिलकुल्लिया औ फरिल हज़्ज़ैही। क्या माना है इसका? इसका माना ये है कि मसलन कोई शख्स था, वो वारिस बनता था, लेकिन किसी वस्फ की बुनियाद पर कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी या कोई ऐसी एक सिफत होगी जो उसे रोक देगी या तो पूरी तरह से या पार्शियली उस हिस्से को पाने से। इसको टेक्निकली इसको हज्ब कहेंगे इस फील्ड में, इस साइंस में। वरना इसका जो माना होता है लुगतन वो होता है मना, रोकना किसी चीज से। तो ये हज्ब जो होता है, ये हज्ब दो किस्मों का होता है। ठीक है ना, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ये क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है मैंने इस एतबार से बनाया था कि एडवांस लोग भी इसको अगर उनको भी मुझे पढ़ाना है, जैसे जो मदारिस वगैरह में होते हैं, तो उसके लिए भी। लेकिन आप लोगों के लिए इतना डिटेल में जाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप ये समझें कि हज्ब जो है दो, आपके हम ये वाला देखेंगे हज में, यहाँ पर जो है हज्ब बिशख्स देखेंगे। तो ये दो किस्मों का होता है, एक तो होता है हज्ब हिरमान और एक होता है हज्ब नुकसान। हज्ब हिरमान का मतलब होता है कंप्लीट ब्लॉकिंग, पूरी तरह से रोक देना। और हज्ब नुकसान ये होता है कि थोड़ा सा कुछ लॉस हो जाता है, जो वारिस होता है उसका कुछ थोड़ा सा लॉस हो जाता है किसी की मौजूदगी की वजह से। और हज्ब हिरमान क्या है? किसी वारिस की मौजूदगी की वजह से जो दूसरा वारिस होता है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, पूरी तरह से बेचारा जो है अपने हिस्से से हाथ धो बैठता है। तो हज्ब नुकसान क्या है पहले वो समझ लें। मसलन जैसे
ये वाइफ है, ठीक है ना, ये एक वाइफ है। तो अगर बेटा बेटी नहीं होते हैं, यानी फर वारिस, हमने पढ़ा था ना, फर वारिस मुज़क्कर मुअन्नस, फर वारिस से मुराद होता है डिसेंडेंट्स, औलादें, बच्चे। तो फर वारिस अगर नहीं है मरने वाले के, मरने वाला आदमी था, उस आदमी के अगर फरे वारिस यानी डिसेंडेंट्स नहीं है, डिसेंडेंट्स से मुराद क्या है, बेटा बेटी पोता पोती सब आ गए उसके अंदर, अगर वो नहीं है तो ये बीवी, हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको मिलता है 1/4। लेकिन बेटा बेटी पोता पोती में से कोई भी मौजूद है अगर, अब वो कोई भी हो सकता है, बेटा बेटी पोता पोती पड़ पोता पड़ पोती और नीचे चले जाओ कितने भी, इनमें से कोई भी मौजूद होगा जिसे हम फर वारिस कहते हैं, तो फिर ये बीवी का जो हिस्सा है अब 1/4 से घट करके 1/8 हो जाएगा, ये मुराद है। तो ये नुकसान है इसका, इसका नुकसान हो गया, यहाँ पे लॉस है इसका, इस औरत का, इस वाइफ का लॉस हो गया, इसे हज्ब नुकसान। इसी तरह से हस्बैंड है, हस्बैंड का भी यही मामला होता है, अगर फर वारिस नहीं है, बेटा बेटी पोता पोती नहीं है, तो शरीयत ने, अल्लाह ने इसको 1/2 हिस्सा दिया है कि पूरी जो भी जायदाद होगी, मसलन किसी के पास 50 रुपए हैं, 50 में से 25 रुपए इसको देना है, इसको देना पड़ेंगे। कब? जब मरने वाली जो औरत थी उसके फर वारिस नहीं होंगे, उसके डिसेंडेंट्स, मरने वाली के डिसेंडेंट्स नहीं होंगे, यानी बेटा बेटी पोता पोती मरने वाली के अगर नहीं है, तो उस सूरत में हस्बैंड को 1/2 देंगे। लेकिन अगर हैं तो फिर इसको 1/2 ना देते हुए 1/4 दिया जाएगा, ठीक है। ये आप सूरत निसा पढ़ेंगे तो आयत नंबर 12 में आपको इन्हीं के ताल्लुक से सबसे शुरुआत में बात आएगी कि शौहर के ताल्लुक से, फिर बीवी के ताल्लुक से, किस किस सूरत में उनको क्या देंगे। तो शौहर बीवी के हिस्से बिल्कुल आसान है, 1/2 1/4 1/8, बस इतने हिस्से इनके। तो इसे कहा जाता है हजब नुकसान, नुकसान हो गया इसका। ऐसा ही नुकसान माँ का भी होता है, माँ का भी इसी तरह का नुकसान होता है। अगर फर वारिस यानी बेटा बेटी पोता पोती मौजूद हैं, तो माँ का हिस्सा घट के 1/6 हो जाता है। इसी तरह से भाई बहन भी मौजूद हैं, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा भाई बहन, कोई से भी भाई बहन, चाहे सगे हों, चाहे बाप शरीक हो, चाहे माँ शरीक हो, मोर देन वन अगर हैं वो, तो फिर माँ का हिस्सा 1/6 हो जाता है। और अगर फर वारिस नहीं है और भाई बहन बस एक ही है, भाई या बहन कोई भी हो सकता है, बस एक हो, एक से ज्यादा नहीं, तो फिर माँ का हिस्सा 1/3 होता है। और इन हालातों को हम पढ़ेंगे, अभी आगे जाएंगे असहाब फुरूद में, तो इसको हमको पढ़ना है। लेकिन ये नुकसान है, इसे कहते हैं हज्ब नुकसान, माँ का नुकसान हो रहा है। अगर बेटा बेटी पोता पोती हैं तो 1/6, भाई बहन एक से ज्यादा हैं तो भी 1/6 हो जाता है, तो ये माँ का नुकसान। तो इसे हम कहते हैं कि ये जो है ये नुकसान है। इसी तरह से हज्ब हिरमान होता है। हज हिरमान क्या है? हज हिरमान से मतलब ये है कि उसको जो है टोटली हिस्से से महरूम हो जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। इसकी मिसाल कैसी है? जैसे हमने देखी कि सन है, बेटा है, और इसके साथ में पोता है, ग्रैंडसन है। तो ये सन की वजह से ग्रैंडसन हिरमान ब्लॉक हो गया। इसी तरह से फादर है और ग्रैंडफादर है, तो फादर को मिलेगा, ग्रैंडफादर को नहीं मिलेगा। क्यों? इस फादर ने इसको रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। तो इसे कहते हैं हजब हिरमान, यानी पूरी तरह से रोक देना उसको। और इसी तरह से जो भी रुक जाता है, यानी जो हमने बुनुवा, उबुआ, उखुआ, उमुमा देखा, मसलन उखुआ में से सगा भाई मौजूद है, हम कहेंगे रियल ब्रदर मौजूद है, तो रियल ब्रदर की मौजूदगी में जो जो चचा है, मसलन रियल चचा, वो ब्लॉक हो जाएगा और रियल ब्रदर को प्रॉपर्टी मिलेगी, उसको हिस्सा मिलेगा। तो ये जो है हज्ब हिरमान कहा जाता है। तो ये इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गए, इनकी वजह से ये हो गए, इनकी वजह से ये ब्लॉक हो गए, इसी को कहते हैं हज्ब हिरमान। तो ये हज्ब की दो किस्में, हज्ब नुकसान और हज्ब हिरमान। और ये ऊपर हज बिल वस जो है हमने पहले भी देखा है, ये कत्ल, रिक्का, इख्तिलाफ दीन, ये जो है हमने माने पढ़े थे, मवाने इर्स, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है कि ये भी चीज़ें जो हैं ये भी रोकती हैं इंसान को वारिस बनने से। तो ये वो चीज़ हो रही है कि तीन चीज़ें जो हैं, कत्ल की वजह से भी वो वारिस बन सकता था, नहीं बनेगा। रिक्का, गुलामी की वजह से बन सकता था, नहीं बनेगा। इख्तिलाफ दीन की वजह से, मसलन वो आदमी मुसलमान था पहले और उसके बाद अलियाज़ुबिल्लाह वो जो है मुर्तद हो गया, उसने दीन इस्लाम को छोड़ दिया, तो अब वो वारिस नहीं बनेगा। तो ये भी तो हज है ना एक तरह का, तो इसीलिए इसको भी यहाँ पर पढ़ लिया जाता है, लेकिन ये मवाने में हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो है हज्ब का मामला हो गया। उसके बाद अब आगे क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है। अब
बाज वारिसीन तो देखें ऐसे होते हैं कि जिन्हें कोई हजब नहीं कर सकता, ना वो किसी और को हजब करते हैं, ना उनको कोई ब्लॉक कर सकता है, ना वो किसी और को ब्लॉक करते हैं, और वो ये दोनों हैं, मियाँ बीवी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये ना किसी को ब्लॉक करते हैं, ना कोई इनको ब्लॉक कर सकता है, इनको हमेशा हिस्सा दिया जाएगा। हाँ, इनका बस नुकसान होगा, इतना होगा कि इनका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, 1/2 की जगह 1/4 मिलेगा, 1/4 की जगह बीवी को 1/8 मिलेगा, नुकसान हो सकता है इनका, लेकिन कंप्लीटली इनको कोई ब्लॉक कर दे वो पॉसिबल नहीं है। तो ये दो ऐसे हैं जिनको कोई कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकता। बाज वारिसीन ऐसे होते हैं जो दूसरों को ब्लॉक करते हैं, लेकिन ये खुद कभी ब्लॉक नहीं होते, इनको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। ये कौन है? माँ बाप और बच्चे, औलाद, ठीक है ना, बेटा बेटी वगैरह। ये दूसरों को ब्लॉक तो करते हैं, लेकिन इनको कभी कोई ऐसा नहीं आएगा जो इनको ब्लॉक कर दे जो है पूरी तरह से। हाँ, नुकसान हो सकता है, जैसे हमने कहा, जैसे माँ है, माँ का नुकसान होगा, लेकिन कंप्लीटली ब्लॉक कर दी जाए कि उसे कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, सिवाय उस सूरत में कि वो हज्ब बिल वस्फ हो, जो हमने देखा मवाने में से कुछ हो जाए, कत्ल कर दे अपने वारिस, अपने जो है मुअर्रस का कत्ल कर दे, वो एक अलग सूरत है। लेकिन अमूमी तौर पे जो माँ या बाप होते हैं, या इसी तरह से बेटा बेटी, वो कभी भी 100% ऐसा नहीं होगा कि उनको हज्ब हिरमान फेस करना पड़े। हज्ब नुकसान हो सकता है, हज्ब हिरमान ये फेस नहीं करेंगे, ठीक है। और बाज ऐसे होते हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन किसी को ब्लॉक नहीं करते बेचारे, ये बहुत गरीब है, ये माँ शरीक भाई बहन है, इनको कोई ब्लॉक कर सकता है, कोई दूसरा तो इन्हें ब्लॉक कर सकता है, जैसे मसलन बाप है, दादा है, बेटा है, पोता है, ये लोग इनको ब्लॉक कर सकते हैं, बेटी है, पोती है, ये इनको ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये बेचारे किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते। ये जब आएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये किसी को ब्लॉक कर देंगे, मसलन सगे भाई को कर दें, या बाप शरीक भाई को, या सगी बहन को, नहीं, ये नहीं कर सकते। इन्हें ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन ये किसी और को ब्लॉक नहीं करते। और आखिर में वो हैं जो ब्लॉक करते भी हैं और ब्लॉक हो भी जाते हैं। बाकी जितने भी हमने पढ़े, अब इनके अलावा आप जो भी याद हैं आपको, समझ जाएं कि वो इनके अलावा जितने भी हैं वो अब इस कैटेगरी में आएंगे, जो ब्लॉक होते भी हैं और जो दूसरों को ब्लॉक करते भी हैं, जिसमें भाई आ गए दोनों किस्मों के, चचा आ गए दोनों किस्मों के, उनके बच्चे आ गए, और इनके अलावा जो भी हैं वो सब उनका शुमार यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये एक और हमारा जो है, आप ये समझिए कि सिर्फ एक तरह से ठीक है। अब हज्ब के बाज़ कवाइद हैं, हज्ब के बाज़ कवाइद हैं, उसको समझ लें। ये जो हज्ब के कवाइद हैं, उमूमी तौर पे जो हज्ब के कवाइद हैं, इसके लिए अगर हम जो जिस तरह से वारिसीन को हमने डिवाइड किया था कि ज़ौजेन थे, और उसके बाद में फ़ुरू था, उसूल थे, और उसके बाद में हवाशी थे, अगर उस तरह से भी याद किया जाए तो और भी आसानी होती है। लेकिन ये पहले ये जो 2-3 कायदे यहाँ लिखे हैं उसको हम समझ लें कि ये क्या है। देखें, सबसे पहला कायदा तो वही है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, कि हमने पढ़ा था कि ये बुनुआ है, और उबुआ है, और उखुआ है, और उमूमा है, ठीक है ना। तो ये जो ये जो जिहतें हैं, जो ऊपर वाली जिहत होती है वो नीचे वाली जिहत को ब्लॉक करती है, पहला कायदा है, इसको याद रखें। ये मैं इसीलिए बताते चले आ रहा हूँ इस बात को, कि जो ऊपर वाली जिहत होती है, जो ऊपर वाला ग्रुप होता है, बुनुआ का जो ग्रुप है, ठीक है ना, इसको हम बा से लिखते हैं, बुनुआ का ग्रुप जो है वो उबुआ के ग्रुप को ब्लॉक तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ इनका नुकसान कर देगा। तो ये, जैसा हमने कहा कि ये वो गिरोह हैं, दोनों वो ग्रुप हैं जो पूरी तरह से ऐसा कभी नहीं होगा कि ब्लॉक हो, यानी हज्ब हिरमान इनमें कभी नहीं होता है, बुनुआ में और उबुआ में। हाँ, हज्ब नुकसान हो सकता है, तो हज्ब नुकसान समझे। यहाँ बुनुआ में से अगर कोई मौजूद होगा तो उबुआ में से मसलन बाप है तो बाप का नुकसान होगा, बाप पूरी तरह से महरूम नहीं हो जाएगा विरासत से, लेकिन कुछ नुकसान होगा। और नुकसान ये होगा कि असबा की कैटेगरी से हट के बेचारा सिर्फ 1/6 में आके अटक जाएगा, तो उसकी वजह से ये होता है। अब इसके बाद मसलन यहाँ पर उखुआ है, ब्रदर्स का ग्रुप है, तो ब्रदर्स का जो ग्रुप है वो, अगर ये ऊपर वाले ग्रुप में से कोई भी मौजूद है, चाहे बुनुआ वाला ग्रुप हो, चाहे वो उखुआ वाला हो, बेटा पोता हो, चाहे बाप दादा हो, वो इनको ब्लॉक कर देंगे। इसी तरह से जो चचाओं वाला ग्रुप है, एक चचाओं वाला ग्रुप है प्रेजेंटेशन ऊपर, विजिबल है। प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं है,
प्रेजेंटेशन ही दिख रहा है, शायद आप कुछ लिख रहे हैं तो वो दिख नहीं रहा है। अभी तक नहीं दिख रहा था वो, नहीं, अभी तक नजर नहीं आ रहा था। एक मिनट, वो फुल स्क्रीन है शेख। हाँ फुल स्क्रीन है वो। एक मिनट, उसको मैं पूरी स्क्रीन शेयर करके देखता हूँ एक बार। कंप्लीट स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, अभी नजर आएगा शायद, अब आएगा कुछ, नजर आ रहा है? जी जी। ठीक है, तो खैर हम ये बात कर रहे थे कि जो जिहतें हैं, ये जो ऊपर की जिहत होती है वो नीचे की जिहत को ब्लॉक कर देती है। जैसे बुनुआ है, वो अपने नीचे की जो भी जिहतें हैं, उबुआ हो, उखुआ हो, उमुमा हो, उनको ब्लॉक करता है। अब ये ब्लॉक करने का मतलब, अब हम पढ़ चुके हैं कि ब्लॉक दो किस्मों का होता है, नुकसान भी होता है, हिरमान भी होता है। तो कोई भी एक किस्म का हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि वो वारिस कौन है। अगर वो उसूल में से हैं तो फिर वो हज्ब नुकसान होगा उनका, हज्ब हिरमान नहीं होगा, यानी कुछ लॉस होगा उनका। लेकिन अगर वो उखुआ और उमुमा से हैं तो कंप्लीट ब्लॉक हो जाएंगे, हिरमान हो जाएगा अगर बुनुआ मौजूद होगा। इसी तरह से अगर उबुआ, हमजा से हम लिख रहे हैं, उबुआ अगर मौजूद होंगे तो इनके नीचे जो हैं उखुआ और उमुमा कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएंगे, टोटली हिरमान, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। इसी तरह से उखुआ है, ब्रदर्स वाला ग्रुप है, वो अपने नीचे वाले चचाओं के ग्रुप को पूरी तरह ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो ये माना है कि कुल्लु जिहतिन तहजुबु अल जिहता अल्लती तलिहा, हर जिहत, हर ग्रुप ब्लॉक करेगा उस जिहत को जो उसके बाद आ रही है, उस ग्रुप को जो उसके बाद आ रहा है, पूरे ग्रुप को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कायदा है वो देखें यहाँ, अल उसूल वल फुरू, उसूल और फुरू जो होते हैं, ला यहजुबुहुम अहदुन, इनको कोई भी महजूब नहीं कर सकता, इनको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। फुरू को मतलब बेटा बेटी, पोता पोती, इनको कोई भी पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सकता कि मसलन भाई है इनको ब्लॉक कर दे, बहन है ब्लॉक कर दे, चचा है ब्लॉक, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से बाप दादा को भी, परदादा जो ऊपर चले जाए, माँ है, दादी है, नानी है, इनको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, उसूल को भी कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। ठीक है, तो वला यहजुबुल अस्लु अल्फ, और इसी तरह से ना बाप बेटे को ब्लॉक करेगा, ना बेटा पोता वाला ग्रुप बाप और दादा के ग्रुप को ब्लॉक करेगा, पूरी तरह से कंप्लीट ब्लॉक नहीं करेगा। हाँ, जो ये जिहद क्योंकि ऊपर है बुनुआ की, तो नुकसान तो करवा सकते हैं वो, बाप को दादा को नुकसान करवा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट ब्लॉक वो नहीं करेंगे। तो ये दूसरा कायदा, इसको याद रखें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बुनुआ के बाद उबुआ आता है, तो ये ना समझे कि बुनुआ, हमने ये पहला कायदा क्योंकि हमने ये पढ़ा कि ऊपर की जो जिहद ग्रुप होता है नीचे वालों को ब्लॉक करता है, कोई समझेगा कि वो बाप को भी और दादा को भी ब्लॉक कर देंगे। तो ये दूसरा कायदा इसीलिए हमने ये पढ़ लिया कि उसूल और फुरू एक दूसरे को कंप्लीटली ब्लॉक कभी नहीं कर सकते, और ना इनको कोई और ब्लॉक कर सकता। तो ये दूसरा कायदा है। तीसरा एक कायदा है कि जो मसलन कोई जो वारिस किसी वास्ते के जरिए मैयत से जुड़ा है, जैसे ये मसलन ये एक डेड आदमी है, डेड पर्सन है, इसका एक बेटा है और फिर इसका एक पोता है, तो ये पोता किसके वास्ते से जुड़ा है? बेटे के वास्ते से जुड़ा है। तो जब वास्ता मौजूद होगा तो ये जो जुल वास्ता है इसको कुछ नहीं मिलता है, ये ब्लॉक हो जाता है। यही तीसरा कायदा है, अगर वास्ता मौजूद हो तो जुल वास्ता ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रखें, वरना हमने वो जो कल भी हमने पढ़ा था, बुनुआ, उबुआ, उखुआ और उमुमा में जो मैयत से कुर्ब, यानी उसके करीब कौन है ये पता करने, या दूर का कौन है या करीब का कौन है ये पता करने के लिए हमने तीन चीजें देखी थी। हमने देखा था जिहत यानी ग्रुप, हमने देखा था दर्जा, और हमने देखी थी कुव्वत। तीन चीजें देखी थी हमने। ये ग्रुप है, ये उसी दर्जे में जो है, उसी ग्रुप में दर्जा है, उनका लेवल क्या है, और फिर आखिर में उनका पावर क्या है, कुव्वत क्या है रिश्ते की। अगर ये तीनों भी आप याद रखते हैं तो यही सेम कायदे वहां से भी डिराइव हो जाएंगे, वहां से निकल के आ जाएंगे। कैसे निकल के आएंगे? देखें, जिहत जो हम कह रहे हैं कि ये वाली जो बात हम कर रहे हैं कि कोई वारिस किसी वास्ते के जरिए मैयत से अगर जुड़ा है तो उस वास्ते की मौजूदगी में वो जो जुल वास्ता होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। वो इसी कायदे से भी आप निकाल सकते हो
क्यों? क्योंकि जिहत जो है बेटा और पोता इनकी जिहत एक ही है, ठीक है ना, बुनुआ वाली जिहत है, लेकिन दर्जा अलग अलग है। ये दर्जे में ऊपर है, नीचे हमने वो दर्जा लिखा था ना 1 2 3 4 अभी इससे पहले एक्सेल में, तो ये नंबर 2 पे है दर्जा इसका, तो नंबर 2 वाला नीचे है, नंबर 1 ऊपर है, तो 1 2 को ब्लॉक करेगा, तो ये इसकी 1 की मौजूदगी में 2 ब्लॉक हो जाएगा। चाहे ऐसे याद रखें चाहे वैसे याद रखें, जिस तरीके से भी याद रख सकते हैं उसको याद रख लें, ठीक है। तो ये जो है आपको इससे समझ में आ जाएगा कि ये हज्ब के जो कवायद हैं इस तरह से। एक और कायदा हज्ब का ये है कि हर वो वारिस या हर वो इंसान, वारिस तो नहीं कह सकते क्योंकि वारिस नहीं बनता है, कि हर वो इंसान जो किसी फीमेल के जरिए मैयत से जुड़ रहा है, जैसे यहाँ पे मसलन एक डेड पर्सन है, कोई भी हो सकता है, औरत हो चाहे आदमी हो, और ये फीमेल उसकी एक वारिस है, कोई मसलन बेटी है मसलन, और इससे इसका मसलन कोई बेटा है या इसकी कोई डॉटर है, ठीक है, इस मरने वाली ये इस बेटी की, इस फीमेल की बेटा और बेटी है, और ये फीमेल इस मैयत से जुड़ी हुई है। तो अब आप जब इस मैयत तक पहुंचना चाहेंगे तो आपको इस फीमेल से जाना पड़ेगा पास होते हुए। चेन में फीमेल आ गई, तो जब भी बीच चेन में फीमेल आ जाती है तो उसके बाद के जो भी लोग होते हैं वो वारिस नहीं बनते। और इसीलिए नवासा नवासी वारिस नहीं बनेंगे। क्यों? नवासा नवासी को जब मैयत से आप जोड़ने जाओगे तो बीच में एक फीमेल आ जाएगी, और इसके एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है माँ शरीक भाई बहन। हमने पढ़े थे माँ शरीक भाई बहन किसके जरिए जुड़ते हैं? माँ के जरिए। माँ कौन है? फीमेल है, लेकिन उनको हिस्सा दिया जाता है, वो एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनका हिस्सा बताया है किताब में अपने, इसीलिए उनको हिस्सा दिया जाता है। इसी तरह से नानी भी है, नानी माँ के जरिए जुड़ती है, माँ के वास्ते, लेकिन हाँ वो बात अलग है कि माँ की मौजूदगी में उसको हिस्सा नहीं मिलता, माँ की मौजूदगी में उसको हिस्सा नहीं मिलता, ठीक है। तो ये माँ शरीक भाई बहन जो है ये एक्सेप्शन है इस कायदे के, कि जो कायदा कहता है कुल्लु मन अदला इलल मय्यति बि उनसा, जैसे ये जो कायदा है ना, कुल्लु मन अदला इलल मय्यति, अदला मतलब जुड़ा होना, कनेक्ट होना, तो कुल्लु मन अदला इलल मय्यति बि उनसा, उनसा मतलब फीमेल, कि हर वो शख्स, हर वो इंसान जो मय्यत से किसी फीमेल के जरिए जुड़ा होता है, तो हम कहते हैं कि फला यरिस, वो वारिस नहीं बनता है, वो हिस्सा नहीं पाता है। इसी तरह से वो जो कायदा अभी जो हमने देखा कि वास्ते और जुल वास्ते वाला, वो ये कायदा है कि कुल्लु मन अदला इलल मय्यति बिल वासितति, कि हर वो शख्स जो किसी वास्ते से मैयत को जुड़ा हुआ है तो वो वास्ता जो है उसको ब्लॉक कर देगा। वो वास्ता जो यहाँ पे मौजूद है, जैसे बेटा है ब्लॉक कर देगा, बाप है दादा को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि दादा बाप के वास्ते से मैयत से जुड़ता है, बेटा पोता जो है बेटे के वास्ते मैयत से जुड़ता है, उसके जरिए उसके थ्रू जाकर के मैयत से जुड़ता है। तो ये उसका कायदा है हज्ब का, ठीक है। तो ये हज्ब के आपने 3 कायदे, अब इसमें आप और चंद कायदों का इजाफा किया जा सकता है। मसलन ये जो शुरुआती जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से इनको सोचा जाए तो ये आसान मरहला है, मुश्किल नहीं है। इसमें हमने जो है जो गिरोह जो ग्रुप पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि एक तो ज़ौजेन का ग्रुप है, ठीक है ना, तो इनको तो भूल ही जाएं क्योंकि ये ना किसी को ब्लॉक करते हैं ना कोई इनको ब्लॉक करता है, तो इसके बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने फुरू पढ़ा था, फुरू मतलब के डिसेंडेंट्स, ठीक है ना, ये डिसेंडेंट्स का ग्रुप है, यानी इसमें बेटा बेटी पोता पोती आ गए। तो जहाँ पे बेटा और पोते की बात है, यानी मुजक्कर इसमें से जो मैस्कुलिन है उनको तो हमने देख लिया कि वो अपने नीचे से जो भी है सबको ब्लॉक कर देंगे। जो जिहतें, जो ग्रुप्स नीचे हैं, बुनुआ से नीचे जो भी जिहतें हैं उसको ये ब्लॉक करेंगे। तो मेल्स के बारे में मामला क्लियर है। फीमेल्स का क्या मामला है? फुरू में से फीमेल कौन सी है? डॉटर है, बेटी है और ग्रैंड डॉटर है, ये 2। और ग्रैंड डॉटर हमने लिख दिया, ग्रैंड ग्रैंड डॉटर और नीचे जितना भी होगा सब आ जाएंगे उसमें, लेकिन डॉटर और ग्रैंड डॉटर, बेटी और पोती आ गए। ये बेटी और पोती का मामला ये है कि ये अपने से नीचे किसी को भी ब्लॉक नहीं करते हैं सिवाय माँ शरीक भाई बहनों को। माँ शरीक भाई बहनों को ये ब्लॉक करते हैं। ये जो फीमेल्स हैं माँ शरीक भाई बहनों को ये ब्लॉक करेंगी, चाहे वो डॉटर हो चाहे ग्रैंड डॉटर हो, बेटी हो चाहे पोती हो। तो इसको आप याद रखें कि फुरू की जो फीमेल्स हैं यानी बेटी और पोती, ये ग्रैंड डॉटर्स को सॉरी ये जो है माँ शरीक भाई बहनों को ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है? कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता सिवाय इसके
कि आप इसको याद करें, सिवाय इसके कि आपको इसको याद करना है कि ये उसको ब्लॉक करती है। तो ये जो बेटियां हैं या पोतियां हैं, ये माँ शरीक भाई बहनों को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो ये फुरू का काम हो गया, यहाँ पे फुरू का मामला खत्म हो गया। अब आप आ जाएं उसूल में। ठीक है ना, फुरू हो गए, अब आप उसूल में आ जाएं। उसूल में बाप मुजक्कर की अगर हम बात करें, तो मुजक्कर की अगर हम बात करेंगे तो बाप और दादा आ गए, और परदादा ऊपर कितने भी चले जाएं। तो ये जो है मुजक्कर, ये इस कायदे के हिसाब से तो मसलन जब बाप होगा तो दादा को ब्लॉक कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि वो मैयत से दूर हो रहा है, दर्जे में लोअर हो गया। तो आपको वो एक चीज तो याद रखनी है, बुनुआ, उबुआ, उखुआ, उमुमा, इस चीज को जहन में रखना है हमेशा। तो इन चीजों की वजह से जो अभी हमने बात की, बुनुआ, उबुआ, उखुआ, उमुमा, इसकी रोशनी में जो करीब का रिश्तेदार होगा वो बईद वाले को, जो दूर वाले को ब्लॉक करेगा। तो बाप जो है वो दादा को ब्लॉक कर देगा, दादा परदादा को कर देगा अगर बाप नहीं है तो, इस तरह से। तो मेल्स का मामला यहाँ पे क्लियर है। और उसी तरह से अपने से नीचे की जिहत को भी वो ब्लॉक करेंगे, वो भी हमने पढ़ लिया था इस कायदे के हिसाब से, कुल्लु जिहतिन तहजुबु अल जिहत अल्लती तलीहा, कि हर जिहत, हर ग्रुप जो उसके बाद वाला ग्रुप है उसको ब्लॉक कर देगा। इसीलिए भाई बहनें, चचा सगे हों, चाहे बाप शरीक हों, उनके बच्चे हों, बेटे, उनको सबको ब्लॉक कर देगा। उसूल का मुजक्कर मेल। अब उसूल की जो फीमेल्स हैं वो किसी को भी ब्लॉक नहीं करती हैं। उसूल की फीमेल्स किसी को ब्लॉक नहीं करती हैं। माँ किसी को ब्लॉक नहीं करेगी, नानी किसी को ब्लॉक नहीं करेगी, दादी किसी को ब्लॉक नहीं करेगी। ठीक है, तो ये उसूल की फीमेल्स किसी को ब्लॉक नहीं करती हैं, इसको याद रखें। और एक इसमें इख्तिलाफी मसला बस ये है कि जैसे बाप, यहाँ पे बाप मौजूद है, मसलन मरने वाले का फादर मौजूद है, और दादी भी मौजूद है, ग्रैंड मदर भी मौजूद है। तो अहनाफ के नज़दीक ये है कि ये जो ग्रैंड मदर है, बाप की मौजूदगी में वो ब्लॉक हो जाएगी अहनाफ के नज़दीक। लेकिन ज़्यादा सही कौल ये है कि बाप की मौजूदगी में दादी ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि वो बाप का हिस्सा नहीं पाती है, वो बाप का हिस्सा नहीं पा रही है, इसीलिए वो असल में माँ की वजह से ब्लॉक होगी। अगर माँ होगी तो माँ जो है नानी को भी ब्लॉक कर देगी, दादी को भी ब्लॉक कर देगी, माँ होगी तो। क्योंकि ये इसमें हदीस जो है, वाज़ेह हदीस जो है मौजूद है, जो हमने कल भी पढ़ी थी कि जअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल जद्दती अस्सुदुस, कि जद्दा के लिए, अब जद्दा में दोनों आ गए, नानी दादी। इस जद्दा जो वर्ड आता है, इसमें दादी भी आती है अरबी में और नानी भी आती है। तो उसके लिए कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 1/6 हिस्सा मुकर्रर किया था। कब? इज़ा लम यकुन दूनहु उम्मुन, जब माँ मौजूद ना हो इनके साथ। उस सूरत में, मतलब माँ होगी तो क्या होगा कि ब्लॉक हो जाएगी दादी और नानी दोनों। तो ये असल में माँ का हिस्सा पाती हैं, बाप का तो पाती ही नहीं है। जब बाप का हिस्सा ही नहीं पा रही तो फिर हाँ, इनको जो है ब्लॉक होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बहरहाल एक जो जो किताब मदारिस में ज़मानों से पढ़ाई जा रही है, कई ज़मानों से, वो सिराजी है, जो कि लिखने वाले हनफी उलमा हैं, उसके पहले जो आलिम है वो हनफी हैं। तो इस वजह से उसमें जो इबारात हैं वो इसी तरह से, उनके जो उमूमी कवाइद हैं वो इसी बुनियाद पे वो उन्होंने उसको मुरतब किया है कि बाप की मौजूदगी में दादी हिस्सा नहीं पाएगी। और उन्होंने कायदे की बुनियाद पे इसको कहा है, इस कायदे की बुनियाद पर, जो तीसरा कायदा है हमारा, कि वास्ता मौजूद है तो जुल वास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो वो कहते हैं इस कायदे की रोशनी में हम ब्लॉक कर रहे हैं दादी को, लेकिन ये कायदा कुल्लिया नहीं है, जैसे हमने कहा, क्योंकि माँ शरीक भाई बहन भी तो हिस्सा पा रहे हैं माँ की मौजूदगी में, वास्ता मौजूद है, उसके बाद भी, जिस वास्ते से वो आ रहे हैं उसके बाद भी जुल वास्ता का हमने वारिस बनाया। तो ये कायदा कुल्लिया नहीं है, तो यहाँ पे कायदा ब्रेक हो गया। तो इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि ये जो है सही नहीं है उनका इस्तिदलाल करना। सही बात ये है कि बाप की मौजूदगी में दादी हिस्सा पाएगी, अगर माँ नहीं मौजूद होगी तो दादी को हिस्सा देना होगा, ये ज़्यादा सही है। खैर, तो ये आपका जो है हमारा मामला हो गया फुरू का और उसूल का। ठीक है ना, फुरू में हमने देख लिया कि जो मुजक्कर होंगे वो अपने से नीचे वालों को ब्लॉक कर देंगे, सभी को, जो भी आए सबको ब्लॉक कर देंगे, सबसे पावरफुल होते हैं, बुनुआ सबसे पावरफुल है। उसके बाद हमने बात की बुनुआ में जो है बेटियों की, जो फुरू है उसमें बेटियों की बात की। तो बेटियों का हमने कहा कि वो माँ शरीक भाई बहनों को ब्लॉक करेगी, उसके अलावा और किसी को भी ब्लॉक। उसके बाद हमने उसूल में क्या कहा कि जो उसूल के मुजक्कर हैं, यानी बाप दादा वगैरह, ये अपने से नीचे की जो जिहतें हैं, ग्रुप, अखुआ और उमुमा, इनको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, और जो इनमें मुअन्नस हैं वो किसी को भी ब्लॉक नहीं करेंगी सिवाय माँ के। अगर माँ होगी तो वो नानी और दादी को ब्लॉक कर देगी, उनको रोक देगी।
ठीक है। तो बाकी नानी दादी किसी को कुछ वो ब्लॉक नहीं कर सकती, लेकिन माँ होगी तो नानी और दादी दोनों अपना हिस्सा नहीं पाएंगे। तो ये उसूल के मुज़क्कर मुअन्नस के ताल्लुक से हमने बात कर ली। अब अगर हम हवाशी में आए और हवाशी में अगर हम उखुआ की बात करें तो उखुआ में भी मुज़क्कर हैं और मुअन्नस हैं। ठीक है। तो ये जहां तक मुज़क्कर की बात है तो ये मुज़क्कर अपने से नीचे जो भी है सबको ब्लॉक कर देते हैं। ये जो मुज़क्कर हैं जिहत में, यही तो हमने पढ़ा है कि अपनी जिहत में मुज़क्कर नीचे जितने भी होंगे सबको ब्लॉक कर देंगे, चाहे वो बाप शरीक भाई हो, चाहे वो सगे भाई का बेटा क्यों ना हो, चाहे इसी तरह से वो बाप शरीक भाई का बेटा हो, चचा हो सगे, या इसी तरह से वो जो है बाप शरीक चचा हो या उनके बच्चे हो, उनके बेटे हो, ये उनको ब्लॉक कर देंगे मुज़क्कर। ठीक है। लेकिन ये माँ शरीक भाई बहनों को ये ब्लॉक नहीं कर सकते, ना हुआ ब्लॉक कर सकता है ना वो माँ, उनका हिस्सा अलग है, उनको हिस्सा देना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ बुनुआ और उबुआ जो अभी हमने बात की सिर्फ वो ब्लॉक कर सकते हैं, बुनुआ और उबुआ सिर्फ वही उनको ब्लॉक कर सकते हैं, उनको उखुआ और उमुमा से कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता माँ शरीक भाई बहनों को। ठीक है। उनको ये ब्लॉक ना माँ शरीक भाई बहन इनको किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, वो सबसे कमजोर है। लेकिन इस चीज को याद रखें। तो मुज़क्कर में हमने देखा कि अपने से नीचे जिहत में जो भी है सब मुज़क्कर जो मेल्स हैं उखुआ के दोनों भाई वो ब्लॉक कर देंगे अपने से नीचे वालों को। इनकी जो फीमेल्स हैं ये किसी को ब्लॉक नहीं करती हैं सिवाय उस सूरत के कि जब ये असबा माअल गैर बन जाएं। जब ये असबा माअल गैर, हमने देखा था अभी मिसाल एक्सेल शीट में, जब ये असबा माअल गैर बनेंगी तो ये इक्वल हो जाएंगी अपने भाई के, जो वो किया करता था वही सब ये भी करेंगी, वो जिस तरह से ब्लॉक करते थे उसी तरह से ये भी ब्लॉक करेंगी। तो असबा माल गैर अगर ये उखुआ की फीमेल्स मुअन्नस जो हैं, जो सगी बहन हो चाहे बाप शरीक बहन हो, अगर असबा माल गैर बन गई बेटी या पोती के साथ, तो फिर उस सूरत में फिर ये भाई के बराबर, अपने जो भी इनका बराबरी का भाई होगा, अगर सगी बहन होगी तो वो सगे भाई के बराबर हो जाएगी, और बाप शरीक बहन होगी तो वो बाप शरीक भाई के मकाम पर आ जाएगी, उसकी जगह पर आ जाएगी। और जो अमल फिर ये भाई करते थे वही अमल फिर ये बहन भी करेगी ब्लॉक करने के एतबार से। तो अपने से नीचे जितने भी होंगे सबको ब्लॉक करेगी, जिसकी मिसाल हमने देखी थी। उसके बाद ये हो गया उखुआ में। ठीक है। अब उखुआ से अब आप आगे चलें तो हम आ गए उमुमा में। तो उमुमा में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, उसमें जो मेल्स और फीमेल्स, मेल्स और वहां पे तो फीमेल्स है ही नहीं, सिर्फ मेल्स है, तो वहां पर सिर्फ दर्जा और कुव्वत चलेगी। जो हमने पहले बात की थी कि जो करीब होगा वो हिस्सा पाएगा, जो बईद होगा मैयत से वो हिस्सा नहीं पाएगा, जो करीब वाला है वो बईद वाले को ब्लॉक कर देता है। तो असल चीजें हजब में आपको हजब में तीन के ताल्लुक से याद रखना है, बुनुआ के ताल्लुक से, उसूल के ताल्लुक से, या उबुआ के ताल्लुक से और उखुआ के ताल्लुक से। हमने कहा बुनुआ में मेल्स और फीमेल्स यानी बेटा बेटी, बेटा और पोता, और फीमेल्स में बेटी और पोती। तो ये मेल्स वालों का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मेल्स वालों के लिए आपको वो जो हायरार्की है वो याद रखना है, बुनुआ उबुआ उखुआ उमुमा। तो मेल्स अपने से नीचे वालों को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है। और दर्जा याद रखें, कुव्वत याद रखें। ठीक है ना, जिहत दर्जा कुव्वत तीन चीजें याद रखें, और वो जो ऑर्डर है बुनुआ उबुआ उखुआ उमुमा इसको याद रखें। तो मेल्स का कोई मसला आसानी से हल हो जाता है। बचे फीमेल्स, बुनुआ के जो फीमेल्स हैं या फुरू के जो फीमेल्स हैं, डिसेंडेंट्स जो हैं मुअन्नस फीमेल्स, उसमें बेटी और पोती आते हैं। तो बेटी और पोती सिर्फ माँ शरीक भाई बहनों को ब्लॉक करते हैं, ये उसके अलावा और किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते, माँ शरीक भाई और बहन को ब्लॉक करेंगे। उसके बाद आप आ गए उसूल में। उसूल में जो मुजक्कर है उसका वही मामला है जो जो फुरू के मुजक्कर का था, वही आप याद रखें, बुनुआ उबुआ उखुआ उमुमा। और उसके बाद आपको जिहत दर्जा और कुव्वत तीन चीजें याद रखनी है। ग्रुप, दर्जे से मुराद है चेन, तो ग्रुप चेन और पावर इस तरह से कह सकते हैं, यानी जिहत दर्जा कुव्वत, ग्रुप चेन पावर। चेन से मुराद कुर्ब, करीब कौन है, बेटा करीब होता है, पोता करीब होता है, बाप करीब होता है, दादा करीब होता है, तो वो चेन है। दादा तक आपको जाना है तो आपकी चेन लंबी हो जाएगी। बेटा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मैयत से। अगर यहाँ पर हम कहें ये एक डेड पर्सन है तो ये डेड पर्सन से मसलन यहाँ पे बेटा और बेटी डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे मसलन माँ, मदर और फादर डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं इस डेड पर्सन से। ठीक है। लेकिन अगर इसके आगे आपको जाना है तो यहाँ पे ये ग्रैंडसन है या इसी तरह से ग्रैंड डॉटर है, तो चेन जो है लंबी हो गई।
ग्रैंड सन तक जाने के लिए बीच में सन आ गया, चेन लंबी हो गई, तो ये चेन यानी दर्जा वो भी हम देखते हैं। तो उसूल और फुरू में, फुरू और उसूल में हमने देख लिया, मुज़क्कर मुअन्नस देख लिए, उसूल में मुज़क्कर देख लिया कि वो सभी को अपने से नीचे की जो भी जिहत होगी उसको ब्लॉक कर देगा। उसके बाद इसकी जो मुअन्नस है उसमें सिर्फ माँ, दादी को और नानी को, अगर माँ मौजूद है तो दादी नानी हिस्सा नहीं पाएंगी, उसके अलावा ये और किसी को भी ब्लॉक नहीं करते हैं। जो उसूल की मुअन्नस है वो और किसी को ब्लॉक नहीं करती। उसके बाद उखुआ में हम जब गए तो वहां पर भी मुज़क्कर मुअन्नस है, तो उसमें जो मुज़क्कर है वो अपने से नीचे की जिहत को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, बस यही कायदा है इनका। और ये जो है माँ शरीक भाई बहनों को ब्लॉक नहीं कर सकते, उखुआ और उमूमा दोनों ये माँ शरीक भाई बहनों को ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुज़क्कर जो है उखुआ के, वो अपने से नीचे की जिहत को ब्लॉक करेंगे, और इसमें जो फीमेल्स हैं वो किसी को ब्लॉक नहीं करेंगी सिवाय उस सूरत के जब वो असबा माल गैर बने। और असबा माल गैर बनने का मतलब ये है कि इनके साथ डॉटर या ग्रांड डॉटर अगर मौजूद है, और साथ में रियल सिस्टर या कॉन्सेंग्विन या पैटर्नल सिस्टर कह लें, बाप शरीक बहन, अगर ये मौजूद है तो फिर ये असबा माल गैर बनेगी। और जब ये असबा माल गैर बनेगी, मसलन रियल सिस्टर है, तो वो फिर रियल ब्रदर के बराबर हो जाएगी, और फिर वो वही एक्ट करेगी जिस तरह से रियल ब्रदर अपने से नीचे वालों को ब्लॉक करता था। इसी तरह से अगर ये कॉन्सेंग्विन सिस्टर है यानी कि बाप शरीक बहन है, तो वो बाप शरीक भाई के बराबर हो जाएगी जब वो असबा माल गैर बनती है तो। और बाप शरीक भाई जो अमल किया करता था ब्लॉक करने का, ये भी वही अमल उसके बाद में करेगी ब्लॉक करने का, अपने से नीचे की जिहतों को ब्लॉक करेगी, सिवाय इसके कि ये माँ शरीक भाई बहनों को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो जो कवायद है बस इतने से हैं। अगर आप अच्छे से ठंडे दिमाग से इसको सोचें और जहन में बिठाएं, और वो जो जिहतें हैं और जो यानी बुनुआ, उबुआ, उखुआ, उमुमा है, इसको अगर आप जहन में बैठा लें अच्छे से मजबूती से, और जो असबा का चार्ट है उसको एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लें, तो इंशाल्लाह फिर ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, फिर ये चीज़ें इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। ठीक है, तो अब ये वो वारिसीन हैं जो हमेशा हिस्सा पाते हैं। देखें ये मय्यत है, माँ बाप डायरेक्ट कनेक्टेड है, इनके दरमियान कोई नहीं आता है, इनके दरमियान में कोई भी नहीं आता है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह से जौज और जौजा, मतलब दोनों में से कोई एक ही मय्यत होगा तो दूसरा हमेशा हिस्सा पाएगा। इसी तरह से बेटा बेटी डायरेक्ट कनेक्टेड है इनके। हाँ, इसके आगे अगर आप जाएं, यहाँ पे मसलन ग्रैंड सन है, इससे ग्रैंड डॉटर है, देखिए यहाँ तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये नवासा नवासी हो जाएंगे मय्यत के, तो यहाँ पे हमने नहीं बनाया। लेकिन ये ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन जो है, मय्यत तक पहुंचने के लिए इनको इस बेटे से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए ये बेटा इनको ब्लॉक करेगा। ये दूर है दर्जे में, चेन में दूर जा रहा है। इसी तरह से यहाँ बाप के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, तो ये ग्रैंडफादर ब्लॉक हो जाएंगे, चेन में दूर चले गए। इसी तरह से माँ है, तो ये माँ से फिर यहाँ पर नानी है, तो नानी माँ की मौजूदगी में दूर है, तो ये चेन में दूर जा रही है दर्जे के एतबार से। तो ये और नानी, फिर परनानी तो और दूर जा रही है। तो जितने दूर के होते हैं, जो करीब वाला होता है दूर वालों को ब्लॉक कर देता है। इसको याद रखेंगे, जो करीब का रिश्तेदार होता है वो दूर के रिश्तेदार को ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये वो 6 हैं जो कभी भी ब्लॉक नहीं होते। हाँ, नुकसान इनका हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली ये नहीं होगा कि हजब हिरमान इनके साथ नहीं हो सकता। ये जो 6 रिश्ते हैं, माँ बाप यानी कि हमने जैसे याद किया था वलदैन, ये ज़ौजैन है, ये वलदैन है, और ये वलदैन है और ये वालिदैन है। तो इसको इस तरह से याद कर लें, वलदैन, वालिदैन और ज़ौजैन, ये कभी भी ब्लॉक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज हम समझते हैं कि इसको यहीं पर रोक देते हैं। कल जो बात होगी, अब हिस्सों की बात होगी। कल हम हिस्सों की बात करेंगे कि किस वारिस को कितना हिस्सा किन कंडीशंस के साथ दिया जाता है। तो कल का थोड़ा सा दर्स जो होगा वो आप ये समझें कि वो भी थोड़ा सा टेक्निकल होगा, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को याद रखना होगा बस, और कुछ भी नहीं है, आपको बास चीज़ों को याद रखना होगा। तो ये हमारा जो था आज का दर्स है। अब आपके कोई सवाल हो तो वो आप पूछ लें। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इफ द मदर डाइज वुड हर सन डॉटर रिसीव शेयर। देखिए, माँ मरेगी तो डेफिनेटली उसकी अगर औलादे हैं तो शेयर डेफिनेटली उनको मिलेगा। अगर ये सवाल है तो हाँ, माँ मरती है और उसके बेटा और बेटी हैं, उस औरत के जिन पर बेटा और बेटी लफ्ज़ का इतलाक किया जा सकता है, तो डेफिनेटली वो हिस्सा पाएंगे।
आमीन भैया। द शेयर ऑफ ग्रैंडफादर विच मदर वुड इनहेरिट, क्या सवाल है? ग्रैंडफादर का शेयर, ग्रैंडफादर की माँ अगर मौजूद है तो वो हिस्सा पाएगी। अगर ग्रैंडफादर की माँ जिंदा है तो हिस्सा पाएगी। यही सवाल है क्या? अच्छा, ग्रैंडफादर की वफात हो गई, नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो मदर लिख रहे हैं, जो मदर हिस्सा पाती है वो ग्रैंडफादर की माँ, मरने वाले के रिलेशन में रिलेशनशिप होते हैं, ये रिलेटिव हैं। माँ देखें, देखिए मरने वाले अगर ग्रैंडफादर की वफात हो गई और उनकी माँ मसलन जिंदा होंगी तो हिस्सा पाएंगे, लेकिन माँ जिंदा नहीं है, देखिए मरने वाले के नवासा नवासी को हिस्सा नहीं मिलता है, वो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि वो फीमेल के जरिए कनेक्टेड है। मन अदला इलल मय्यति बिउनसा फला यरिस, उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, नवासा नवासी को हिस्सा नहीं मिलेगा। एक शख्स की वफात हुई, उसकी बेटी उसकी ज़िंदगी में वफात पा चुकी थी, हाँ जी, क्या उसकी औलाद को हिस्सा मिलेगा? नहीं, बेटी वफात पा गई तो बेटी की औलादें तो नवासा नवासी हुई, तो उनको यहाँ से हिस्सा नहीं। हाँ, अगर मरने वाले ने वसीयत की हो तो अलग बात है। हाँ, मैं समझ गया, वो ये पूछ रही थी, नवासा नवासी को हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर बेटी की वफात हो चाहे ना हो, नवासा नवासी को उस सूरत में भी, चाहे बेटी जिंदा हो चाहे ना हो, नवासा नवासी वारिस ही नहीं बनते, वो जवील हराम में आते हैं, वो जवील अरहम में आते हैं, जो हम बाद में आखिर में पढ़ेंगे। और उस सूरत, वो सूरत बहुत रेयर है, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि मरने वाले के ना असबा हो, ना उसके जो है असहाब फरूद में से कोई हो, या जवील फरूद में से कोई, ऐसा बहुत रेयरली होता है, कोई ना कोई रिश्तेदार मिल ही जाता है। कोई नहीं होगा तब जाके बात जवील अरहम की आती है, और फिर वो भी इख्तिलाफी मसला है। मालिकिया कहते हैं कि जो अगर असहाब फरूद नहीं होंगे, इसी तरह से असबा भी नहीं होंगे, तो वो कहते हैं बैतुल माल में दे दो, ज़वील अरहम को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादा राज कौल ये है कि ज़वील अरहम अल्लाह ने सूरह अनफाल में उनका जिक्र किया है आखिरी आयत में, तो वो हिस्सा पाते हैं, वो हिस्सा पाते हैं क्योंकि वो रिलेटिव्स हैं, तो उनको हिस्सा दिया जाएगा। ज़िंदगी में बेटी की वफ़ात हो गई तो बेटे का हिस्सा, तो बेटी का हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। कहाँ नहीं निकाला जाएगा? ज़िंदगी में बेटी की वफ़ात हो गई, हाँ, बेटी का, उसको जब वफ़ात हो गई तो बेटी को हिस्सा इसको नहीं दिया जाएगा। जो, यही तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो हमने शुरुआत के पहले दर्स में जब हमने बात की थी, तो ये हमने पढ़ा था कि शुरूत क्या है इर्स की, मीरास की शुरूत में से ये है कि तहक्कुक हयातिल वारिस, वारिस की हयात वो एक्चुअल सर्टिफाई होनी चाहिए कि हाँ वो जिंदा था। जब वारिस, जब मुअर्रस की वफात हुई तो वारिस के जिंदा होने का सबूत होना चाहिए। अब बेटी अगर पहले ही मर गई तो वारिस ही नहीं रही, वो जो वारिस ही नहीं रही तो उसका कोई हिस्सा नहीं, उसका कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो वो शुरूत में से है इर्स की, जो हमने पहले दर्स में पढ़े। और कोई सवाल आपके? तो ये जो हज्ब है, और इसी तरह से इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो जो एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल मैंने दी है, वहाँ पर भी कुछ मिसालें हैं जो इंशाअल्लाह प्रैक्टिकली विरासत में क्या क्या होता है। क्या मतलब है प्रैक्टिकली विरासत? प्रैक्टिकल अब अभी देखेंगे, एक बार हम फ़िक़्ह तो पढ़ लें। सबसे पहले फ़िक़्ह पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको ये समझ में आए कि किसको क्या हिस्सा देना है। अच्छा, अब ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि विरासत में क्या क्या चीज़ शुमार होती है, तो वो भी पहले दर्स में हमने बात की थी कि हर वो चीज़, छोटी से छोटी सुई क्यों ना हो, वो भी विरासत में उसका शुमार होता है। पहले दर्स में हमने इस चीज़ ताल्लुक से बात की थी कि ये मसलन सुई है वो भी इंक्लूड होगी, कपड़े हैं वो भी इंक्लूड होंगे, घर है इंक्लूड होगा, दुकान है इंक्लूड होगी। इसी तरह से पेंशन आती थी किसी को, तो वो पेंशन का पैसा जमा हो रहा है, वो भी विरासत में तकसीम जब होगी तो उसको कंसिडर किया जाएगा।
कोई चीज़ रहन रखी थी, उसका रहन छुड़वा करके उसको शामिल किया जाएगा, अगर छोटा से छोटा कटोरा क्यों ना हो। तो हर चीज़ जो भी हो सकती है, यहाँ तक कि कोई आदमी यानी जो लिखा करता था, ऑथर था किताबों वगैरह का, अगर उसको रॉयल्टी आ रही है किताबों की और जो लिखता था, तो उसको भी शामिल किया जाएगा। हर चीज़, ज़मीन चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो प्रॉपर्टी, हर चीज़ शामिल होती है तरीके के अंदर। अगर ये सवाल है तो हाँ, हर चीज़ शामिल होती है। लेकिन प्रैक्टिकली से मुराद क्या होता है, तो वो आगे आने वाला है। फ़िक़्ह मीरास पहले हम पढ़ लें, एक बार वो पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकली विरासत में क्या होता है वो आगे आएगा कि ये जो नॉलेज है, जो फ़िक़्ह है, जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एप्लीकेशन में, इसको कैसे प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, वो आने वाला है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। कल का दर्स और होगा, हो सकता है कि कल कंप्लीट ना हो असहाब फुरूद का बयान, तो 2 दिन असहाब फुरूद के बयान को हम लगाएंगे, क्योंकि हमें 6 हिस्से पढ़ने हैं। वो 6 हिस्सों को पढ़ने के लिए हो सकता है, क्योंकि ये 15-16 कुछ वारिसीन टोटल हो जाएंगे ये, अगर इन सब को हमें पढ़ना है तो कल का दिन और परसों का दिन उसमें अगर चले जाता है तो उसके बाद से फिर हिसाब शुरू हो जाएगा। ये आखिरी है, यानी हम जो फ़िक़्ह मीरास है उसका आखिरी दर्स अब यही है जो अगला आने वाला है असहाब फुरूद का, वो आखिरी दर्स है और उसके बाद में हिसाब शुरू हो जाएगा। तो फ़िक़्ह यहाँ ख़त्म होगा, उसके बाद हिसाब शुरू होगा, जहाँ पर फिर आप जो प्रैक्टिकली आप चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं जो सीखा है। तो उसके लिए आज तक जो हुआ है उसको मजबूत कर लें, वारिसीन पूरे आपको याद हो जाने चाहिए, और वारिसीन में भी फिर दोनों कैटेगरीज आप ख़ास तौर से जो असबा हैं उनकी पूरी फहरिस्त आप याद कर लें। असबा माल गैर, असबा बिल गैर को याद कर लें, असबा बिल नफ्स को अच्छे से याद कर लें। हज के चंद कवाइद जो हमने देखे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें। एक आध बार अगर आपको दर्स सुनना पड़ता है तो आप सुन लें, इंशाल्लाह एक आध बार सुनने से हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये एक तरह से हम जो है कम दिनों में इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ है, रिश्ते हैं बस और कुछ नहीं। तो अगर उतना जहन में बिठा लें तो मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये कर लें, और कल फिर असहाब फुरूद देखते हैं, और कुछ एग्जांपल्स मैं देख लेता हूँ PDF फाइल में। उसका एक छोटा सा कुछ वीडियो बना सकता हूँ 10-15 मिनट का, तो बना करके वो भी डाल दूंगा, ताकि आप उसको आपके फ्री वक्त में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह से वो काम कर रहा है, जो हज के कायदे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। वो भी मैं कोशिश करूँगा अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह। ठीक है, आपका कोई सवाल नहीं है तो इसको अब हम क्लोज़ कर देते हैं। आप लोगों को भी मैं छुट्टी देता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।